अक्सर हम समझते हैं अशांति के कारण बाहर हैं, पारिवारिक परिस्थिति है कि आर्थिक परेशानी है कि सामाजिक कोई घटना कि विश्व स्तर पे कुछ हो रहा है, हम उससे बेचैन परेशान हो गए, कि भौतिक काया में अपनी कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ हो रही है। बाहर के व्यक्तियों को, घटनाओं को, वस्तुओं को हम दोष देते हैं और हम समझते हैं कि उनकी वजह से मैं अशांत हो रहा हूं। इसको ऐसा समझें, अशांति मेरे भीतर मौजूद है, एक विशेष परिस्थिति में वह प्रकट हो जाती है। क्रोध मेरे भीतर मौजूद है, किसी ने कुछ अपमानजनक कह दिया और मैं आग बबूला हो गया, भड़क गया। मैं कहूंगा इस व्यक्ति के इन शब्दों की वजह से मैं भड़का हूं। एक प्रकार से ठीक कह रहा हूं, लेकिन उसके शब्दों ने केवल एक ट्रिगर का काम किया है। बारूद मेरे भीतर मौजूद थी, उसने दिया सलाई जला दी, विस्फोट हो गया। हम कहेंगे दिया सलाई की वजह से हुआ। नहीं, मैं आपकी दृष्टि बदलना चाहूंगा। यदि आपके अंदर बारूद नहीं होती, कोई कितना ही दिया सलाई जलाए, विस्फोट नहीं होता। और दूसरा व्यक्ति आपके वश में है भी नहीं, बाहर की परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि इन सब कुछ चेंज कर देंगे तब आप शांत हो पाएंगे, तो ये तो असंभव है। 8 अरब आदमी हैं दुनिया में और आपके परिवार के लोग तक आपकी सुनते नहीं हैं। आप कैसे परिस्थिति बदलोगे? ये तो असंभव काम हो गया। लेकिन एक काम संभव है, मैं अपने भीतर उन बारूदों को हटा दूं जो विस्फोट करती रहती हैं। ये संभव है। बाहर की परिस्थितियां तब भी ऐसी ही रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी, बदलती रहेंगे। आज कोई मित्र है, कल को वो शत्रु हो सकता है। आज आपके पास धन पैसा है, कल हो सकता है आप कंगाल हो जाएं। स्वास्थ्य है, कभी बीमारी आ जाएगी, कभी कुछ, न जाने क्या क्या बाहर बदलता ही रहता है। लेकिन हमारे भीतर एक तत्व ऐसा है जो शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। अगर हमने वहां जड़ें जमा ली तो हमको शांति का खजाना मिल गया। बाहर फिर भी सब कुछ बदलता रहेगा, बदलता रहे, हम अपने भीतर आत्मरमण की अवस्था में रहेंगे। उस भीतर जाने के सूत्र पिछले 5 दिनों में हमने एक एक करके समझे। एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण, वो है भीतर अंधकार में डुबकी। प्रकाश अशांति पैदा करता है, अंधकार शांतिदायी है, शीतल है। जो व्यक्ति जितना भीतर के अंधकार को महसूस करके जिएगा, रोज घंटा भर प्रयोग करेगा, उसके साथ एक मैत्री भाव, एक दोस्ती बन जाए, भय समाप्त हो जाए और हमें उसमें डूबने में मजा आने लगे, फिर दिन में उसका स्मरण रखने, अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हुए याद रखें कि मेरे भीतर रात्रि के अंधकार जैसा है कुछ विराट। उसका स्मरण आपको अचानक शांत कर देगा। बाहर की घटनाएं फिर भी घट रही होंगी, लेकिन आपकी शांति बरकरार रहेगी। इस अंधेरे को साथ लिए चलें। आप ये भी भाव कर सकते हैं कि अपने शरीर के चारों तरफ जैसे काले बादल का टुकड़ा साथ में ही चल रहा है, एक छाया संग में चल रही है। दिन में 150 बार इसका स्मरण आ जाए तो बात बन जाएगी। अंधकार, घना अंधकार, भीतर सब शांत हो जाएगा। सारी उत्तेजनाएं, उद्विग्नताएं विलीन हो जाएंगी। सारी ऊष्मा, गर्मी समाप्त हो जाएगी। भीतर एक शीतलता निरंतर बनी रहेगी।
यह प्रयोग करने जैसा है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण इन 5 दिनों में हमने सीखी, अंधकार में दूसरा मौजूद नहीं है, घनघोर अंधेरा है। इस घनघोर अंधकार में मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। तीसरी घटना अपने आप घट जाती है, जब कोई है ही नहीं दूसरा, फिर जिसको हम मैं समझ रहे थे वह भी बाष्पीभूत, इवापोरेट हो जाता है। पता चलता है कि अरे मैं भी नहीं हूं। फिर क्या है? हां, कुछ तो है, विराट आकाश जैसा असीम अंधकार ओंकार से गूंजता हुआ, और उसमें चैतन्यता का गुण है, कॉन्शसनेस इकोइंग विथ डिवाइन साउंड। ये तो है, लेकिन ये ना मैं है, न तू है, न कोई है। नाम देना ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई नाम देने की जरूरत नहीं। एक रहस्यमयी उपस्थिति, अनादि और अनंत, असीम, मैं तू सबसे परे। चूंकि यहां अहंकार नहीं है, सिर्फ ओंकार है, इसलिए अब हमारे भीतर की आखिरी विस्फोटक सामग्री भी विदा हो गई। वो था हमारा अहंकार। इसी की वजह से सारे कॉन्फ्लिक्ट, क्रोध, कलह इत्यादि इत्यादि होते थे। इसी अहंकार को पुष्ट करने के लिए हमारे भीतर महत्वाकांक्षाएं, भांति भांति की कामनाएं जन्मती हैं, ताकि अहंकार सिद्ध हो जाए, पुष्ट हो जाए, दूसरे लोग समझें कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। हमको खुद को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, और हम दूसरों को बताना चाहते हैं। शायद इसलिए दूसरों को बताना चाहते हैं कि दूसरों को कहीं पता ना लग जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। और दूसरे भी उसी कोशिश में लगे हैं, और इसलिए अहंकार से अहंकार की टक्कर होती रहती है। सारी अशांतियां यहां से जन्मती हैं। तो जब हम अंधकार में गए, ओंकार में लौलीन हुए, वहां अहम जैसी कोई बात बची ही नहीं। अशांति का सूत्र समाप्त हुआ। जो लोग प्रकाश की साधना करते हैं, याद रखिएगा, उनके भीतर कामुकता का विकास होता है, उनके अंदर क्रोध विकसित होता है, उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं और एम्बिशन विकसित होती हैं। प्रकाश की साधना के वो साइड इफेक्ट हैं। जो व्यक्ति अंधकार की साधना करेगा वह निरअहंकारिता में पहुंच जाएगा। बड़ी शीतलता और शांति सर्वव्याप्त हो जाएगी। उसके जीवन से कामनाएं विदा हो जाएंगी, वासनाएं क्षीण हो जाएंगी, क्रोध विदा हो जाएगा। जो जो चीजें हमको लगती थी अशांति पैदा करती हैं, उनकी जड़ें ही उखड़ जाएंगी। तो प्यारे मित्रों, इस साधना शिविर से इस सूत्र को खूब गहराई से पकड़ के जाना। सब लोगों को यह बात नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि लोग अंधेरे से डरते हैं। डर की वजह से वो प्रकाश की खोज में रहते हैं। ग्रंथों शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, और हम सब राजी हो जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। याद रखना, हम जिस फिलॉसफी में भरोसा करते हैं, इसलिए नहीं कि वो फिलॉसफी का हमें पता है कि वो सही है, हमारे भीतर की चाहत को वो पूरी कर देती है।
हम चाहते हैं कि अंधेरा ना हो। जब कोई कहता है प्रभु प्रकाश स्वरूप है, हम बिल्कुल राजी हो जाएंगे, क्योंकि हम अंधेरे से डरते हैं। कोई कहता है ईश्वर दुनिया को चला रहा है, संभाल रहा है, हम बिल्कुल राजी हैं। कोई तो है जो देख रेख कर रहा है। इस जगत के माता पिता विदा हो गए, बड़े बुजुर्ग विदा हो गए, और हम एक प्रकार से अनाथ और असहाय महसूस करते हैं। अब हमें भरोसा आ गया कि कोई परम पिता, कोई परम माँ है। ऐसा नहीं कि हमने जान लिया, लेकिन हम इस सिद्धांत से बिल्कुल सहमत हो गए, क्योंकि ये हमारे वीक पॉइंट को छुपा देता है। हम मानना चाहते थे कि कोई हो इस जगत में, हमने बहुत संबंध बनाए इसीलिए कोई सहारा, लेकिन हमने देखा कि यहां कोई सहारा बनता नहीं। अब हम एक सूक्ष्म पारलौकिक सहारा मानने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी भगवान की धारणा हमारे भय से उत्पन्न हुई धारणा है। हम अंधेरे से डरते हैं, हम अकेले होने से डरते हैं, हम असहाय और बेसहारा होने से डरते हैं। ये हमारे भीतर के डर हैं, और इसकी वजह से हम आस्तिक हो जाते हैं। हमारी आस्तिकता भी झूठ है। भय से उत्पन्न हुआ भगवान, और याद रखना ये भगवान भी क्या तुम्हें भय से बचाएगा, वो तो खुद ही भय से जन्मा है। हम कितनी ही प्रार्थनाएं करें और भजन गाएं, और हम जानते हैं कुछ बात बन नहीं रही, वो भय मिटेगा नहीं, क्योंकि ये भगवान जो खुद भय से उत्पन्न हुआ, वो हमें क्या अभय अवस्था में ले जाएगा। हमारी ही काल्पनिक धारणा। इस प्रकार की बचकानी धार्मिक मान्यताओं से मुक्त हो जाएं। ऐसा कोई ईश्वर, कोई देवी देवता कहीं नहीं है, लेकिन वो बचकाने मन को बड़ा संतोष, सांत्वना, सहारा देते हैं। लेकिन ऐसी बचकानी बुद्धि वालों के लिए अध्यात्म नहीं है, तो साहसी लोगों के लिए है। अगर मैं हूं अकेला तो हूं, नहीं है कोई सहारा तो नहीं है, इस सत्य को मैं जानूं जैसा है, इससे बचने की, भागने की कोशिश ना करूं। मृत्यु है तो है, जान लेना ही अच्छा, कपोल कल्पनाओं में उलझने की बजाय। मृत्यु को हम काले रंग में रंगते हैं, यमराज को काले भैंसा पे बिठाते हैं। वो काला रंग अंधकार का प्रतीक, मृत्यु का पर्यायवाची बन जाता है। ये सब हमारी कपोल कल्पनाएं हैं, सब बकवास। अंधकार है, स्वीकार करें। मृत्यु है, अकेलापन है, स्वीकारें। बहुत लोग ध्यान में डूबने से डरते हैं, और उसकी वजह आपको बताऊं, किसी न किसी जन्म में उन्होंने ध्यान किया होगा, और भीतर जब उस अंतरतम में पहुंचे जहां घनघोर अंधेरा था और मौत जैसा लगा, वो डर के वहां से भागे। फिर दोबारा हिम्मत नहीं करते मेडिटेशन करने की। मृत्यु जैसा प्रतीत होता है। उपनिषद में वचन है, आचार्यो मृत्यु, सद्गुरु मौत के समान है। वो जो रास्ता बता रहा है वो अहम विसर्जन का है। हम जिसे अपना होना समझ रहे थे वह विलीन हो जाएगा, लेकिन कुछ और शाश्वत सत्य उभर के उजागर होगा। एक तरफ से बूंद मिटेगी और दूसरी तरफ से सागर हो जाएगी, बूंद सागर में मिल जाएगी। तो दूसरा पक्ष भी ख्याल में रखें, फिर भय नहीं लगेगा।
अगर हम केवल इतना ही देखेंगे कि ये नदी थी, इसका नाम था, रूप था, इसके किनारे थे, इसका उद्गम था, इसका यात्रा पथ था, कितने सुंदर सुंदर जगहों से ये गुजरी और अब ये नदी समुंदर में गिर रही है, अगर हम केवल इतना ही देखेंगे कि नदी मिट रही है तो हम भयभीत हो जाएंगे। दूसरी तरफ से देखें, नदी मिट नहीं रही, असीम और विराट सागर हो रही है। अपने छोटे छोटे संकीर्ण तटों को अब छोड़ रही है। अब अपना नाम भी उसने ड्रॉप कर दिया। पहले कोई गंगा थी, कोई नदी ब्रह्मपुत्र थी, कोई अमेजान थी, अब कोई नाम न बचा, नाम रहित सागर। याद रखना, पानी नहीं मिट गया, नदी में जो पानी था अभी भी है, हाँ रूप खो गया, आकार खो गया, नाम खो गया। तो दूसरा पक्ष स्मरण रखेंगे तो भय विदा हो जाएगा। तो अंधकार, मृत्यु जैसा, और इसलिए ध्यान की गहरी अवस्था को समाधि कहते हैं। किसी व्यक्ति की कब्र को भी समाधि कहते हैं और ध्यान की गहराई को भी समाधि कहते हैं। एक ही नाम दो चीजों के लिए, क्यों? क्योंकि दोनों में समानता है। ध्यान की गहराई मृत्यु जैसी है। साधारण मृत्यु में तो केवल शरीर मरेगा, अहंकार निकल जाएगा सूक्ष्म यात्रा पर, किसी नए गर्भ में प्रवेश कर जाएगा, फिर जन्म ले लेगा। तो साधारण मृत्यु कोई खास मृत्यु नहीं है, वो तो घर बदलने जैसी है। वो अहंकार कायम है, नए अपार्टमेंट में पहुंच गया। लेकिन जिसे हम समाधि कह रहे हैं वो वास्तविक मृत्यु है। अहंकार ही समाप्त हो गया, शरीर तो मौजूद है, भीतर से अहम भाव गायब हो गया। तो एक प्रकार से ये महामृत्यु है, साधारण मृत्यु से ज्यादा बड़ी। लेकिन ये महासौभाग्य है, क्योंकि अहंकार के साथ ही सारी अशांतियां, दुख, संताप, चिंता, क्रोध, कलह इत्यादि इत्यादि जुड़े हुए थे, सब तनाव। जहां अहंकार विलीन हुआ वहां शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। मित्रों, मैं नहीं जानता आप क्या समझकर शांति की खोज साधना शिविर में आए थे, लेकिन सच्चाई ये है जो हमने इन 5-6 दिनों में यहां पर सीखी। हिम्मत करना, साहस करना, अंधकार में डूबने का, एकांत में रमने का, उस मृत्यु जैसी प्रतीति में साहस पूर्वक अपने आप को छोड़ देना। आखिर वैसे भी एक दिन मरेंगे, आज ही हो जाए मौत, हर्ज क्या है, कभी ना कभी तो होगी। ऐसी हिम्मत कर लेना और आप हैरान होंगे, शरीर की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन भीतर कोई चीज सदा सदा के लिए विदा हो गई, और वही सारी अशांति की जड़ थी। तो बाहर की परिस्थितियों में हम समझते हैं ये कारण है, वो कारण है, वे सब बहाने हैं। कारण हमारे भीतर है, और वो अहम भाव है, अहंकार है। और अंधकार से ज्यादा अद्भुत कोई विधि नहीं हो सकती इस अहंकार के मिटने की, क्योंकि जहां दूसरा नहीं है वहां मैं भी नहीं होता। मैं की भावना हमेशा दूसरे की मौजूदगी में आती है। पहले दूसरे का बोध होता है, उस कंट्रास्ट में हमको लगता है कि मैं भी हूं। दूसरे का बोध खो जाए, बहुत से साधु, सन्यासी, मुनि शहर और समाज को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर जंगल में एकांतवास किए। इसलिए नहीं कि शहर बुरा था, कि समाज बुरा था, कि घर परिवार से दुश्मनी थी। एक बहुत पॉजिटिव कारण था कि एकांत में जब रहेंगे, जहां दूसरा है ही नहीं, तो मैं भाव कितनी देर टिकेगा, देर सवेर गायब हो जाएगा।
ये उसके पीछे की साइंस थी। लेकिन ये तो बहुत कठिन काम है, इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने भीतर ही अंधकार में डूब जाएं, हम पहुंच गए गुफा में, अंतरात्मा की गुफा में। छूट गए बाहर के लोग सब बाहर, हम अपने भीतर समा गए, ओंकार श्रवण में डूब गए। और डूबते 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 पता ही नहीं चलता कब अहंकार का नमक का पुतला सागर में, ओंकार के सागर में घुल मिल गया, समाप्त हो गया। शांति का, आनंद का, अध्यात्म का इससे ज्यादा सरल सूत्र कोई और हो नहीं सकता।